जी हाँ दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज़। आज राम हरि चौहान जो समाजवादी के पुराने नेता हैं और कई बार इन्होंने यहाँ दावेदारी किया है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा के चुनाव, घोषी लोकसभा के चुनाव के ऐन मौके पर इन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और आइए बात करते हैं इनसे कि इन्होंने किस कारण से इस्तीफा दिया है और क्या क्या समस्याएं रही जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। जी बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस्तीफा देने का तमाम कारण है, समाजवादी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है और यह स्थिति ऐसी बन गई है कि हमेशा इधर 2, 4, 5 चुनाव से आप देख रहे हैं कि सिर्फ एंड सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही है और हर एक्सपेरिमेंट फेल होता चला जा रहा है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको समाजवादी पार्टी इस तरह से देख रही है कि युवाओं को आगे किया जाए। जैसे मऊ में चुनाव जो नगर पालिका का लड़ाया गया, उसमें आबिद अंसारी को यहाँ टिकट दिया गया, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? उसको तो मैं आपसे डिफाइन कर ही दिया हूँ। यहाँ जो चुनाव है नगर पालिका का, 2 नेता का नाम जनता की जबान पर है, अरशद जमाल अथवा तैयब फाल्के। आप तीसरे उम्मीदवार का जिसका अपना ले रहे हैं आबिद अख्तर का, मैं दावे की चोट पर कह रहा हूँ कि आबिद अख्तर सभासद की योग्य भी नहीं थे। वहाँ गलती हुई। अगर अरशद जमाल को टिकट मिला तो उनका रहने देना चाहिए था, और नहीं तो देना था तो तैयब फाल्के को दे देना चाहिएगा। अभी क्या स्थिति है आपकी? हमारी स्थिति यह है कि हमने त्याग पत्र दे दिया और हमने मन बनाया है कि हम राजनीति की एक आदत खराब है तो राजनीति तो करना ही पड़ेगा। अभी समय है। 44 साल हमने एक पार्टी में काम किया, चौधरी चरण सिंह से लेकर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव तक, तीनों लोगों को हमने आदर्श मानकर राजनीति किया। लेकिन दुखित मन से, व्यथित मन से, न चाहते हुए भी हमने त्यागपत्र दिया। तो जब समाजवादी पार्टी बार बार गलती करेगी, बार बार अपने कार्यकर्ता को धोखा देगी, तो कार्यकर्ता मजबूर होकर पार्टी छोड़ेगा। यदि अभी कहें अखिलेश यादव कि आप आइए और चुनाव में काम करिए, मैं आगे फिर आपको चांस दे दूंगा, तो क्या वापस चले जाएंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरी आदत है, स्वभाव है मेरा कि जो मैंने कर दिया, पीछे कर दिया, मैं पीछे मुड़ कर देखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अब मुझको जहाँ जाना है वहाँ जाऊँगा। वहाँ सम्मान 44 साल में नहीं मिला तो अब मैं 44 महीने की राजनीति करूँगा कहीं, और उनसे अधिक सम्मान, मुझे विश्वास है कि उनसे अधिक सम्मान वहाँ मिलेगा जहाँ मैं जाऊँगा। आप अपनी कॉन्फ्रेंस पे अभी कह रहे थे कि यादव की हत्या कराने वाले लोग उनके साथ घूम रहे हैं, तो कौन लोग हैं जो यादव की हत्या कराए, कपिल देव यादव की, और कौन लोग घूम रहे हैं उनके साथ? कपिल देव यादव की हत्या किसने किया पूरा जनपद जानता है, और उस हत्यारे के घर राजीव राय जाके भोज कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पारसनाथ राय भी आए थे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, बगल की सीट से, गाजीपुर से। वहाँ यह तय हुआ कि वहाँ पारसनाथ राय को जिताइए और यहाँ राजीव राय को जिताइए। आपने देखा है पुरानी बात। यहीं से उत्पल राय लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, और घोसी से लड़ रहे थे मनोज राय बहुजन समाज पार्टी से, और मऊ से सीता राय लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी से। और राय समाज के लोग, दुनिया जानती है, पूरा मऊ जानता है, उसका नाम मौसी या क्या रखा गया था। 3-3 झंडा अपने पॉकेट में रखते थे, अपने गाड़ी में रखते थे। उस क्षेत्र में जाए तो उस दूसरा झंडा लग जाए गाड़ी में, उस क्षेत्र में जाए तो वह सपा का लग जाए, वहाँ बसपा का लग जाए, वहाँ भाजपा का लग जाए। यह इन लोगों का चरित्र है। और चौहान समाज पर, राजभर समाज पर, जो हम लोग मोस्ट बैकवर्ड हैं, इन पर तमाम तरह का जो है आरोप लगेगा कि ये लोग भाजपाई हैं।
आप अपनी बात नहीं करेंगे और दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि ये लोग भाजपाई हैं, हमारे ऊपर भाजपा की मोहर लगी हुई है। हम चौहान हैं, हम समाजवादी पार्टी को अब तक वोट दिए हैं, केवल जब से होश संभाले हैं अब तक। इस बात को मैं आज पार्टी में नहीं हूं, मैं अभी कह सकता हूं कि मैंने नहीं वोट दिया कभी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अब पहली बार जो है मैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दूंगा, पीडीए को दूंगा। क्या लग रहा है कि इस मऊ जनपद में कितने लोग इनका विरोध करेंगे और आपके साथ रहेंगे? मुझको लग रहा है समाजवादी पार्टी को जो चिन्हित नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो मेरी जानकारी में है कि साथ घूम रहे हैं और विश्वासघात कर रहे हैं। किस तरह का विश्वास है? विश्वासघात है कि इनको वोट मत देना, ये वोट पा जाएगा, जीत जाएगा तो बहुत घमंडी है, हम लोगों को तंग करेगा, हमारा टिकट कटेगा, फला दूसरे किसी की पैरवी करने लगेगा, यह इस तरह का आरोप है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि राजीव राय यहाँ पे भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज का वोट बड़ा कम है और ऐसे में उनको 2 बार यहाँ से टिकट दिया गया। एक बार यहाँ चुनाव हार चुके हैं और ये दूसरी बार फिर टिकट दिया गया है। किस आधार पे समाजवादी पार्टी ने इसको किया है? सही, यह सवाल बहुत आपका जेन्युइन है। समाजवादी पार्टी की इन्हीं सब गलतियों से हमारे जैसे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं अफजाल अंसारी साहब के यहाँ एक दिन घर गया था, अभी मुख्तार अंसारी नहीं मरे थे, तो मैंने उनसे सिफारिश करने के लिए गया था कि हमारी वहाँ 2.5 लाख संख्या है और 25,000 भूमिहार हैं। तो अफजाल अंसारी ने कहा था कि वकील साहब आप अधिक बता रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, वहाँ तो 20,000 से कम भूमिहार हैं। तो 20,000 वह इतना जो है मजबूत और इतना समझ लीजिए कि चर्चित व्यक्ति जिसकी एक बहुत बड़ा अनुभव है मऊ के बारे में, गाजीपुर के बारे में, तमाम जनपदों के बारे में, उस आदमी का इतना बड़ा अनुभव है, उस आदमी द्वारा यह बात कही जा रही है कि आप अधिक बता रहे हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि अभी अभी आपके कॉन्फ्रेंस में ये पता चला है कि लोगों का मानना है कि राजू राय लीडर नहीं है, वो फाइनेंसर हैं समाजवादी पार्टी का। तो फाइनेंसर को टिकट देना और लीडर को टिकट देना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? यही अंतर है ना, फाइनेंसर नहीं है। एक शब्द मेरे तरफ से और जोड़ लीजिए, एक शब्द मेरे तरफ से और जोड़ लीजिए, फाइनेंसर भी हैं, सप्लायर भी हैं। मैं कह रहा हूं दावे के साथ। किस तरह के सप्लायर? अब उनसे पूछिएगा कि किस तरह की आप सप्लाई करते हैं, नहीं तो अंडरस्टूड समझ लीजिए उस बात को। हर व्यक्ति कह रहा है इस बात को। जो आपने सवाल किया कि क्यों इतनी संख्या कम है, उनको टिकट क्यों मिला, फाइनेंसर एंड सप्लायर, फाइनेंसर एंड सप्लायर। हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं चरित्रहीन किस्म के, उनकी वजह से आज उनको टिकट मिला है, नहीं तो समाजवादी पार्टी भी यह जानती है कि वहाँ 20,000 से अधिक भूमिहार नहीं हैं, 40% पोलिंग होगी और वहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, AK शर्मा से लेकर मनोज राय, उत्पल राय, तमाम लोग हैं। इसके बावजूद ही समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे रही है। इसी का विरोध है, इसी का विरोध है। एक अंतिम सवाल और है कि आप चुनाव में किस तरह से विरोध करेंगे, इसको जरा सा बताएं। समाजवादी पार्टी में इतना दिन तक काम किया हूँ, यादव मुसलमान में रहा हूँ, मेरे लोगों से संबंध है, जाति से चौहान हूँ, अन्य समाज में राजभर, चाहे देख लीजिए पीछे बैठी हैं सुशीला राजभर जी, ये प्रदेश सचिव रही हैं महिला सभा की, रसड़ा विधानसभा की हैं, इन्होंने भी त्याग पत्र दिया है। तो ये तमाम सारे हमारे लोग, यादव जैसे गुड्डू यादव बैठे हैं, इधर आप देखेंगे कोमल यादव बैठे हैं, ये देखिए हरि सिंह चौहान प्रधान है रानीपुर के, तमाम इधर प्रधान लोग बैठे हुए हैं। मैं केवल प्रधान लोगों को 10-20 लोगों को बुलाया था, और जब जो मैं अगली कॉन्फ्रेंस करूंगा उसमें आप देखेंगे, और उसमें मैं अच्छे ढंग से, चूंकि आचार संहिता है इसलिए मैं अपने आवास पर आपको केवल 1 गिलास पानी पिलाने के लिए बुलाया था। जो अगली कॉन्फ्रेंस होगी
बहुत कायदे की होगी और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि मेरे लोग कैसे विरोध करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, यह सब खुलासा मैं कर दूंगा। तो ये थे रामहरि चौहान और इन्होंने पूरी बात बताई और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।